नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बारबाडोस एक कैरेबियन देश जिस देश ने हाल ही में इंग्लैंड की रानी को उस देश के हेड ऑफ द स्टेट के ओहदे से हटाकर खुद का एक राष्ट्रपति निर्वाचित किया है। क्या है इस अपॉइंटमेंट से जुड़ी हिस्ट्री और जानेंगे कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्या 2021 में कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिशियल है, रेलेवेंट है, क्या इसकी आवश्यकता है, सब कुछ जानेंगे बहुत विस्तार में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब बात आती है कॉमनवेल्थ नेशंस के बारे में तो वह मतलब था उसका ट्रेडिशनली कि जो ग्रुप है, कंट्रीज़ का ग्रुप है जो कि एक टाइम में ब्रिटिश एम्पायर ने राज किया था, उन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, वो होता है कॉमनवेल्थ नेशन का ग्रुप। और उन ग्रुप के बीच में रेगुलर बेसिस पे डायलॉग्स होते थे। एक कल्चरल कनेक्टिविटी के तौर पे इस ग्रुप की स्थापना की गई थी। बट हाँ, अभी से कुछ साल पहले कुछ देश ऐसे हैं जो कि पास्ट में ब्रिटेन द्वारा राज नहीं किए गए हैं, बट स्टिल वो इस ग्रुप का पार्ट हैं, जैसे कि मोजाम्बिक और रवांडा। मोजाम्बिक और रवांडा में कभी भी ब्रिटिश एम्पायर का रूल नहीं था, बट स्टिल वो कॉमनवेल्थ नेशंस का एक भाग है। कॉमनवेल्थ नेशंस का हेड है ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। इस ग्रुप में हाल ही की डेट में लगभग 54 मेंबर कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग आर कंट्री इंडिया। आइए जानते हैं इस ग्रुप के मेन एम के बारे में। इस ग्रुप का मेन एम है, मैंने वेबसाइट पे पढ़ा था कि टू सपोर्ट डेमोक्रेसी, पीस, डेवलपमेंट, नो फोर्स रूल गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। मतलब बात देख रहे हैं आप, जिस ग्रुप की हेड ब्रिटेन की महारानी है, ब्रिटिश एम्पायर से जिनका ताल्लुकात है, वो बोल रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। जिनके एम्पायर ने कितना दबाया, प्रताड़ित किया, परेशान किया, अन्य देशों को लूटा, भारत समेत कई देशों को लूटा। मॉडर्न टाइम्स में उनके टर्म्स ये हैं। और थोड़े बहुत आज की डेट में ट्रेड बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है कॉमनवेल्थ नेशंस का ये ग्रुप। ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का ग्रुप है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डोमिनिका, मॉरिशस और बहुत सारी कंट्रीज़। बट अब अगर किसी को नहीं पता तो एक गज़ब की बात यह है कि आज 2021 में बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि अपने हेड ऑफ द स्टेट को आज भी ब्रिटेन की महारानी को मानते हैं ऑफिशियली। इन सिंपल वर्ड्स, जो पोजीशन हमारे देश में हमारे राष्ट्रपति की है, वो उन कंट्रीज़ में जो ब्रिटेन की महारानी को अपना हेड ऑफ द स्टेट मानते हैं, वो उन कंट्रीज़ में वह पोजीशन पे स्थापित हैं। कॉमनवेल्थ नेशंस में डिफरेंस जान लेते हैं। इसमें दो प्रकार की कंट्रीज़ हैं, मतलब कि कुछ कंट्रीज जिनका खुद का हेड ऑफ स्टेट है और कुछ कंट्रीज जिनको अभी भी ब्रिटेन की महारानी को हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है। उन कंट्रीज़ को कहते हैं कॉमनवेल्थ रिलिम्स। जैसे इंडिया में हमारे खुद के राष्ट्रपति हैं तो हम कॉमनवेल्थ रिलिम्स नहीं हैं। ये लिस्ट है उन कंट्रीज़ की जो कि अभी भी 2021 में भी क्वीन एलिजाबेथ को अपना हेड ऑफ द स्टेट मानते हैं। एंटीगुआ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सेंट विंसेंट, न्यूजीलैंड और भी बाकी कंट्रीज़। दोस्तों, मुझे नहीं समझ में आता ये कंट्रीज़ आज भी ब्रिटेन की रानी को क्यों अपना हेड ऑफ द स्टेट मानती हैं। ये उनकी सोच की बात है, बट स्टिल क्या ज़रूरत है ब्रिटेन की रानी को अपना हेड ऑफ द स्टेट मानने की। वही ब्रिटिश एम्पायर जिसने काफ़ी लूटा, काफ़ी प्रताड़ना दी, आज भी उसी घराने की रानी को अपना हेड ऑफ द स्टेट मान के क्या ही फ़ायदा है। खैर, उनका ओपिनियन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। बात आती है बारबाडोस की। बारबाडोस को बीती 30 नवंबर को ही अपनी आज़ादी के 55th ईयर्स कंप्लीट करे हैं और बारबाडोस ने फाइनली क्वीन का एक रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है जिनका नाम है सेंड्रा मेजिन। 72 ईयर्स की हैं वो, और एक साल पहले उन्होंने ही यह घोषणा करी थी कि वह अब उनकी कंट्री बारबाडोस क्वीन को उनका हेड ऑफ द स्टेट नहीं मानेगी। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप था, भले ही देर से लिया बट लिया। और ये पहली कंट्री नहीं है बारबाडोस जिसने ब्रिटेन की महारानी को अपना हेड ऑफ द स्टेट मानते हुए कुछ समय बाद हटाया है। पहले भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो कॉमनवेल्थ नेशंस के अंडर आती हैं उन्होंने ये कार्य किया है। जैसे कि डोमिनिका ने 1978 में किया था, मॉरिशस ने 1992 में किया था, गुइनिया ने 1970 में किया था और बारबाडोस ने हाल ही में किया। मैं तो यही मानता हूँ कि आज भी अपनी सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको अपना हेड ऑफ द स्टेट खुद की कंट्री का ही रखना चाहिए।
और अपनी खुद की सवर्निटी इंजॉय करनी चाहिए। क्यों ब्रिटेन की रानी को हेड ऑफ द स्टेट रख के उस पास्ट को बार बार कुरेदे जो उस समय के ब्रिटिश एम्पायर ने इन सारी कंट्रीज़ को दिया। दोस्तों, एक समय था जब ब्रिटिश एम्पायर का राज आधे विश्व पे था, पर किसी न किसी कारणवश ब्रिटेन को वह देश छोड़ने पड़े या उन्होंने कुछ देश खुद छोड़ दिए। मॉडर्न टाइम आते आते क्या था, तो जो कंट्रीज़ आज भी क्वीन को मानती हैं एज अ हेड ऑफ स्टेट, उन्हें बारबाडोस से कुछ सीखना चाहिए। बाकी दे हैव देयर ओन माइंडसेट, और ज़्यादा कुछ खास ऐसे ट्रेड बेनिफिट्स मिलते हैं नहीं कॉमनवेल्थ नेशंस को एक दूसरे से। अगर इसको ऐसे ही और बढ़ावा देना है तो फिर इसकी हेड में मोनार्की का कोई काम नहीं होना चाहिए। नॉर्मल अलग अलग टाइप के जो ग्रुप्स चलते हैं विश्व भर में, जैसे कि क्वाड हो गया, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, उस टाइप का एक स्ट्रक्चर इस कॉमनवेल्थ को अपनाना चाहिए इन फ्यूचर। बाकी आपकी इस टॉपिक को लेके क्या और कैसी विचारधारा है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।